ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे नवग्रह के दिशा के बारे में। नवग्रह की कौन सी दिशा होती है, नवग्रह की महादशा के बारे में, कौन से ग्रह की दशा कितने समय तक रहती है, नवग्रह के भ्रमण काल के बारे में, यानी एक ग्रह एक राशि में कितने समय तक रहता है, नवग्रह के भाग्य वर्ष के बारे में, यानी कौन से ग्रह की दशा में जब जन्म हो तो भाग्य वर्ष कितने उम्र में होता है, साथ ही नवग्रह की दृष्टि के बारे में, यानी जब कुंडली में ग्रह किसी भी स्थान पर स्थित हो तो वो अपने स्थान से कौन से घर को देखते हैं, उनकी दृष्टि कौन सी होती है, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार नवग्रह होते हैं सूर्य से लेकर केतु तक। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले नवग्रह की दिशा के बारे में। सूर्य ग्रह जिनकी दिशा पूर्व दिशा होती है, चंद्रमा वायव्य कोण, वायव्य दिशा चंद्रमा की होती है, मंगल की दक्षिण दिशा, बुध की उत्तर दिशा, गुरु का ईशान्य कोण, शुक्र का अग्नि कोण, शनि की पश्चिम दिशा, राहु का नैऋत्य कोण और केतु को कोई दिशा प्राप्त नहीं है। अब बात करते हैं नवग्रह की महादशा के बारे में, यानी कि कौन सा ग्रह कितने समय की महादशा लेकर आता है। ये यहाँ पर आप समझें, सूर्य ग्रह जिसका दशा काल यानी दशा का समय सबसे कम है, विषुवंतरी महादशा सूर्य ग्रह की 6 वर्ष की आती है। चंद्रमा की विषुवंतरी महादशा 10 वर्ष की रहती है। मंगल की विषुवंतरी महादशा 7 वर्ष की रहती है। बुध ग्रह की विषुवंतरी महादशा 17 वर्ष की रहती है। गुरु की विषुवंतरी महादशा 16 वर्ष की रहती है। शुक्र की विषुवंतरी महादशा सबसे अधिक 20 वर्ष की होती है। शनि की महादशा 19 वर्ष की आती है। राहु की महादशा 18 वर्ष की आती है और केतु की महादशा 7 वर्ष की आती है। प्रिय दर्शकों, इसके अंदर कुछ लोग साढ़े साती को भी दशा कहते हैं, ढैये को भी दशा कहते हैं, पनौती को भी दशा कहते हैं, यानी कि लोग शनि की दशा को लेकर थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। शनि की जो विषुवंतरी महादशा है वो 19 वर्ष की आती है। शनि की जो साढ़े सती होती है वो 7.5 वर्ष की आती है और शनि की पनौती या जिसे हम ढैया भी कहते हैं वो 2.5 वर्ष का आता है। अब बात करते हैं नवग्रहों के भ्रमण काल की। तो सूर्य ग्रह एक राशि में 30 दिन तक भ्रमण करता है। चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन तक भ्रमण करता है। मंगल ग्रह 57 दिन तक एक राशि में रहता है। बुध ग्रह 30 दिन तक एक राशि में रहता है। गुरु ग्रह 13 महीने यानी 1 वर्ष 1 महीने तक एक राशि में भ्रमण करते हैं। शुक्र ग्रह 19 दिन तक एक राशि में रहते हैं। शनिदेव 30 महीने यानी 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। राहु 18 महीने तक यानी 1.5 वर्ष के समय तक एक राशि में भ्रमण करते हैं और केतु भी 18 महीने अर्थात 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। अब बात करते हैं नवग्रह के भाग्य वर्ष के बारे में। भाग्य वर्ष ये नवग्रहों के नहीं हैं, ये भाग्य वर्ष हमारे हैं, यानी प्रत्येक जातक के हैं। अगर आप सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, सूर्य की महादशा में आपका जन्म हुआ है,
तो फिर आपका 25वां वर्ष यानी जब आप 25 वर्ष के होंगे तब आपका भाग्योदय होगा। चंद्रमा के नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है, चंद्र की महादशा यानी विषुवंतरी महादशा के अंदर अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका भाग्य 24 वर्ष में यानी जब आप 24 वर्ष के होंगे तब उदय होगा, तब आपका भाग्य चमकेगा। ये सक्सेस का वर्ष है, ऐसा मानिए आप। इसी प्रकार जब मंगल की दशा में अगर आपका जन्म होता है तो 28 वर्ष की उम्र में आपका भाग्योदय होगा। बुध की महादशा में अगर जन्म होता है तो 32 वर्ष की उम्र में आपका भाग्योदय होगा। गुरु की महादशा में यदि जन्म होता है तो 22 वर्ष में भाग्योदय होगा। यह सबसे जल्दी है। गुरुदेव बृहस्पति की दशा के दौरान अगर किसी का जन्म होता है तो 22 वर्ष की उम्र में भाग्योदय हो जाता है, सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है। शुक्र का 24वां वर्ष यानी जब आप 24 वर्ष के हों तब आपका भाग्योदय होगा। शनि का थोड़ा ज़्यादा है, 36वां वर्ष, जब आप 36 वर्ष के हो जाएंगे तब शनिदेव आपका भाग्योदय करेंगे। इसी प्रकार राहु सर्वाधिक 42 वर्ष, लगभग आधी उम्र निकल जाती है इंसान की, 42वें वर्ष में राहु भाग्योदय करते हैं। इसी प्रकार केतु की अगर महादशा में जन्म होता है तो 38वें वर्ष में, उम्र के 38वें वर्ष में आपका भाग्योदय होता है। अब बात करते हैं नवग्रहों की दृष्टि के बारे में। कौन से ग्रह की दृष्टि किस भाव पर कैसे पड़ती है, थोड़ा आपको मैं समझाता हूँ। सर्वप्रथम सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। सूर्य अपने से 7वीं दृष्टि के भाव को देखता है, उसमें जो ग्रह है उसको देखता है। चंद्रमा, इसकी भी 7वीं दृष्टि है, अपने से 7वें भाव को देखेगा, अपने से 7वें भाव में उपस्थित ग्रह को देखेगा। इसी प्रकार मंगल की 3 दृष्टियां होती है, 4थी, 7वीं और 8वीं, 3 दृष्टियां होती है। मंगल अपने स्थान से 4थे भाव को देखता है, मंगल अपने स्थान से 7वें भाव को और 8वें भाव को देखता है। इसी प्रकार बुध की केवल एक दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। गुरु की केवल एक दृष्टि है। गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं, अर्थात अपने भाव से 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव को गुरुदेव बृहस्पति देखते हैं। और अगर केंद्र में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हों तो बहुत अच्छा फल मिलता है बाकी ग्रहों की अपेक्षा। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र की केवल एक दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। इस प्रकार शनि की 3 दृष्टियां होती है, 3री, 7वीं और 10वीं। शनि अपने स्थान से 3रे भाव को देखता है, 7वें भाव को देखता है और 10वें भाव को देखता है। इसी प्रकार राहु की भी 3 दृष्टियां मानी गई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, 3 दृष्टियां राहु की होती है। राहु अपने स्थान से 5वें, 7वें और 9वें भाव को देखते हैं। इसी प्रकार केतु की भी बिल्कुल राहु के समान ही 5वीं, 7वीं और 9वीं 3 दृष्टियां होती है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी दर्शक, मेरे सभी व्यूवर्स इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए हों, नवग्रहों की दृष्टि को अच्छे से समझ पाए हों, नवग्रहों के दिशा, महादशा, भ्रमण काल और भाग्योदय के वर्ष के बारे में आप जान पाए हों, मुझे ऐसी उम्मीद है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए, अगर आप किसी भी विषय में इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आप अपनी कुंडली का अवलोकन करवाना चाहते हैं और यदि अगर आपके पास कुंडली अभी तक बनी हुई नहीं है और आप भी अपने दिशा, दशा और भाग्योदय आदि सभी के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रहों के बलाबल, ग्रहों के शुभाशुभ को जानना चाहते हैं, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपकी कुंडली भी बनाई जाएगी और आपकी कुंडली का अवलोकन करके आपको उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज़ भी यानी उपाय भी दिए जाएंगे और वो उपाय आपके जीवन में बहुत मदद करेंगे आगे बढ़ने में। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक व कमेंट करके बताएं। नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।